वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइंड मैप ऑन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले इसका रफ़ ड्राफ्ट बना लेना है। रफ़ ड्राफ्ट में हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ें हमारे माइंड में आ रही हैं हम उनको लिखते जाते हैं। कोई भी टॉपिक के रिलेटेड जो भी बात आपके माइंड में आ रही है आप उसको लिखते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे मैं ये लिख रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाउस होल्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर में भी और इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में ये यूज़ होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए भी, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। ऑफ़िस यूजेस में, ऑफ़िस में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस वर्क के लिए लैपटॉप्स वगैरह, प्रिंटर्स वगैरह के लिए, और लाइटिंग एंड हीटिंग कूलिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करती हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड फैक्ट्रीज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। तो इसको लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हम ईज़िली अपना माइंड मैप के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माइंड मैप क्रिएट करने लगी हूँ। सबसे पहले आपने मेन टॉपिक जो होता है उसको सेंटर में लिखना होता है। सेंटर में लिखने का मकसद ये होता है क्योंकि जो माइंड मैप होता है उसने नेक्स्ट एक्सपैंड हो जाना होता है। तो इसके लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम लिखें ताकि उसके सब टॉपिक्स को हम एक्सपैंड ईज़िली कर सकें पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आप लोगों ने माइंड मैप का जो मेन टॉपिक है, टाइटल है, उसको लिखना है। इसके बाद हम मेन जो हमने ये रफ़ ड्राफ्ट में जो चीज़ें लिखी हैं उनको हम लिख देंगे, और उनके जो सब टॉपिक्स होंगे यानी कि उसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग्स को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट लाइन को यूज़ किया है। इसी तरह ये सारे जो मेन हेडिंग्स हैं मैं यहाँ पे लिख दूँगी। सो माइंड मैप बनाने के लिए आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, इजी लगे आप वैसे कर लें। तो यहाँ पे हमने मेन हेडिंग्स को लिख लिया है। नेक्स्ट इनकी सब हेडिंग्स लिखेंगे। तो हाउस होल्ड के लिए हम देखते हैं कि घर में इलेक्ट्रिसिटी हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑफ़ कोर्स घर की जो सारी अप्लाइंसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती हैं। सो यहाँ पे आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट्स के लिए, टीवी के लिए, और सारी जो होम अप्लाइंसेस हैं उनके लिए, रेफ्रिजरेटर्स है उनके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अलावा कूलिंग एंड हीटिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। ऑफ़िस यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ़िस यूजेस में ये आ जाता है कि जो भी सारी ऑफ़िस की अप्लाइंसेस हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है आपने लिखते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर्स है, कंप्यूटर है, तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी भी चलती हैं। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में जो मशीन्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट्रासाउंड मशीन होगी, और इसके अलावा एक्सरेज मशीन, ECG, जो भी इस तरह की सारी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बेस हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पज़ में कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन है, टीवी है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड नेक्स्ट पे है जी इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं उन तमाम चीज़ों को हम लिख देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है टीवी, MP3 DVDs जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती हैं। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो लिफ्ट सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, और कंस्ट्रक्शन में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। सो यहाँ पे मैं अपनी सब हेडिंग्स को कनेक्ट करने के लिए कर्व लाइंस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस दिखने में बोरिंग लगती हैं, इसलिए हम माइंड मैप में कर्व्स लाइन को यूज़ करते हैं। और आप इनको कलर्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से आप रफ़ ड्राफ्ट को बना के अगर माइंड मैप बनाते हैं तो आपके लिए माइंड मैप बनाना बहुत इजी हो जाता है। डिफरेंट पीपल थिंक इन अ डिफरेंट वे, तो हर किसी का माइंड मैप डिफरेंट हो सकता है। जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं जस्ट आपने वही लिखनी है। माइंड मैप के रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हैं। अगर आपने देखनी है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।